अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस सी ई लर्निंग। मैथमेटिक फाइनेंस के चैप्टर कंपाउंडिंग को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसे हमने जो है कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। उसके जो है क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट किया था। आज जो है हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम डिस्कस करके आए थे। जो हमने क्या डिस्कस किया था, आई इज़ इक्वल टू पी आर एन। तो मैंने आपको कहा था एन और टी दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों जो हैं वो टाइम के लिए यूज़ होती हैं। इसको डिवाइडेड बाय 100 किया हुआ है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनती है, राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x परसेंटेज ऑफ p इज़ y, देन पी की वैल्यू क्या होगी वो हमने उस वजह से कैलकुलेट करके बतानी है। अगर मैं जो हूँ उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, x परसेंटेज ऑफ p इज़ y। तो यहाँ से जो है हम p को यहीं पे रहने देंगे, x उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x डिवाइड बाय ये आ गया। परसेंटेज का मतलब अगर हम यहाँ ऊपर 100 लिख लें तो बात एक ही है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, आंसर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास बन रहा है ये चार्ली। तो चार्ली हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमसे क्या कह रहा है, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इतना रुपीज़ इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 5 साल के लिए इसे इन्वेस्ट किया हुआ है। हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, फिर हम देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है जो इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई होते हुए हमारा जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाए। तो फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि उसने हमें क्या दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो ये क्या हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारे पास क्या है रेट, ये हमारे पास क्या है टाइम। तो P भी है, R भी है, D भी है, फाइंड क्या करना है S। तो S इज इक्वल टू P1 प्लस R वाला, अगर हम लोग RT वाला फार्मूला लगाएं तो एग्जैक्टली हम उस जगह पे पहुंच नहीं जाएंगे जो हमें चाहिए होगा। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है 1355, 1 प्लस R हमारे पास क्या है रेट, रेट 8% है, और टाइम हमारे पास क्या है 5। इसको जो हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है, तो कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1897। तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या है, राइट ऑप्शन मेरे पास बनती है अल्फ़ा। तो इस तरह जो है आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले आपने देख लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, और फिर हम कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ करके इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ इतने एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ 5 ईयर, 5 सालों के लिए। अब इस सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। हमें दिया क्या है एस परसेंटेज यानी कि रेट, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, और टाइम क्या हमारे पास 5 साल। तो फार्मूला वही यहाँ पे भी वही रहेगा, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो एस हमारे पास क्या है, सम, सम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सम है। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमने फाइंड आउट करनी है 1। रेट हमारे पास क्या है 8%, टाइम हमारे पास क्या है 5। इनको पुट करके पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1000। पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1000 आ रही है। तो राइट ऑप्शन अगर 1000 के हिसाब से देखूँ तो बनती है डेल्टा। तो डेल्टा हमारी क्या हो जाएगी, राइट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, अब बैंक चार्जेस अब मार्कअप, इतने रुपीज़ का मार्कअप जो है वो चार्ज करता है पर डे। हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हम डिटेल में देखें तो हमें जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट हमें जो है वो पर डे का दे रहा है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पर डे का इंटरेस्ट है। हमें साथ क्या दे रहा है, साथ जो है वो हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है जो कि ये है, ये पी है। तो इस इंटरेस्ट को अगर हम ईयरली में कन्वर्ट कर दें तो एक ईयर में कितने दिन काउंट होते हैं 360। अकाउंटिंग के लिहाज से 360 दिन होते हैं, 365 नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 140.4 आई आ गया हमारे पास। अब इसको जो हम फार्मूला पुट कर देते हैं, आई इज़ इक्वल टू पी आर टी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेट हमें दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ सॉरी हमें,
प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है 1000 रुपये पे जी हम 0.4 जो है वो इंटरेस्ट देते हैं। रेट हमने फाइंड आउट करना है, तो R डिवाइड बाई 100 रेट हमारा जो है वो परसेंटेज में आ जाएगा अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। टाइम हमारे पास क्या है, तो टाइम जो है वो हम 1 साल ले रहे हैं, ठीक है। टाइम हमारे पास 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 साल का ही मैंने काउंट किया ना, प्रेजेंट वैल्यू भी तो 1 साल की है, पर एनम है, ये देखें ये पर एनम लिखा हुआ। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास R आ जाएगा। तो R हमारे पास आ रहा है 14.04। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन रही है, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पर्सन बोरो इतने रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक एट अ सिंपल इंटरेस्ट। एक पर्सन ने जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे जो है वो बोरो किए हुए हैं पैसे। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें और हमें फाइंड क्या क्या करना है। बोरो हमने कितने किए हैं, इतने रुपीज़, मतलब ये क्या हो गया हमारी प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट इतना है हमारा, तो हम जो है ये हमारे पास P आ गया, ये हमारे पास R आ गया, उसके बाद ये हमारा जो है इंटरेस्ट है I है, पीछे बचता क्या है, फाइंड हमें क्या करना कह रहा है, हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि हमने T फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही फार्मूला है जो कि बेस्टली हमें T दे देगा, यानी कि I इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, जिसे अभी हम पीछे जो है वो डिटेल में डिस्कस भी कर आए हैं। तो I हमारे पास क्या है, I हमारे पास जो है वो 3600 है, P जो है हमारे पास जो है वो 20,000 है। रेट हमारे पास क्या है, रेट अगर मैं देखूं तो 12% है। रेट हमारे पास जो है वो 12% है। टाइम क्या है यहाँ पे हमारे पास, टाइम तो हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे T आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो T की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1.5 ईयर। तो T की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, अल्फ़ा 1.5 T की वैल्यू आ रही है, तो अल्फ़ा हमारी क्या हो जाएगी, राइट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी डबल इट्स सेल्फ 10%। तो कितना टाइम लेगी एक जो है अमाउंट डबल होने में, यानी कि P जो है वो 2P होने में कितना टाइम लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास S क्या होगा, S इज इक्वल टू T 2P, यही बात होगी ना, S इज इक्वल टू 2P P हो जाएगा हमारे पास। आगे पढ़ते हैं, आगे वो हमें क्या कह रहा है, आगे वो हमें कह रहा है कि आपके पास रेट भी है, रेट हमें जो है उसने दे दिया 10%। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपने जो है वो टाइम कैलकुलेट करना है, और P हमारा क्या है वो P के इक्वल है। तो इसको जो है वो फार्मूला में पुट कर देंगे इन तमाम वैल्यूज़ को। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू P 1 प्लस RT। तो S की जगह क्या आ जाएगा 2P इज इक्वल टू, P की जगह पे क्या आ जाएगा P इंटू 1 प्लस रेट की जगह पे क्या आ जाएगा 10%, और टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा T। इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास जो है T की वैल्यू आ जाएगी। तो T आता है हमारे पास 10, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ इतने रुपीज़ एट इतने रुपीज़ पर एनम। तो इस सवाल के अंदर बेसिकली हमें क्या कह रहा है कि उसने जो है हमें इंटरेस्ट दिया हुआ, साथ उसने हमें रेट दिया हुआ है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास टाइम भी है। तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, मंथली है, तो टाइम भी हम मंथली लेंगे, पर एनम कह रहे हैं यानी कि 1 साल। तो 1 साल का टाइम हमारे पास कितना बनेगा, 1 डिवाइड बाई 12। क्यों, क्योंकि जो है इंटरेस्ट रेट मंथली है। जैसे हमने कंप्लीट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया था, अगर इंटरेस्ट हम मंथली लेंगे तो टाइम भी मंथली होगा, अगर इंटरेस्ट जो हम एनुअली ले रहे हैं तो टाइम भी हमारा जो है वो एनुअली होगा। अब हमारे पास जो है हम इसको फार्मूले में जो है वो पुट कर देते हैं, I इज इक्वल टू PRT। यहाँ पर जो है हमारे पास P क्या है,
पी हमने फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 1200, रेट हमारे पास कितना है 18%, टाइम हमारे पास कितना है 1/12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 80,000। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी